कल हमने जो चर्चा की थी उसके आगे बढ़ते हुए बहुत छोटा सा है ज्ञान। अज्ञान भी बहुत बड़ा नहीं। कल भी यहीं से शुरू किया था। यदि हमें किसी भी प्रकार की इच्छाएं है, कोई अज्ञान है। और सारी की सारी इच्छाएं केवल शरीर पोषण। देखिए, ज्ञान इतना सा है कि हम शरीर नहीं है, ब्रह्म है, बस। देखिए, शरीर का पोषण, शरीर का भोजन, शरीर का हम जो भी चीज हम लेते हैं शरीर में, सिर्फ शरीर के और जीते भी सिर्फ शरीर के। शरीर के लिए हम जीते हैं, शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर का उत्थान करने के लिए, शरीर को समृद्ध बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को शुद्ध बनाने के लिए। शरीर शुद्धि ठीक है, शरीर के स्वास्थ्य ठीक है, किंतु ज्ञान नहीं। शरीर में एक ही, अभी महाराज जी ने मल की बात करी, मलिनता की। हमारे अंदर मलिनता एक ही है और वो है काम, इच्छा, बस। और कोई मलिनता नहीं। शरीर को छोड़ दे, आत्मा की मलिनता, हमारी मलिनता जो है वो है इच्छा। अब इच्छा को गीता में देखिए, एक श्लोक में भगवान ने कितना बढ़िया समझा दिया कि आप आज ही इसी वक्त ज्ञान को प्राप्त हो। जिस ज्ञान को कृष्ण प्राप्त है, उस ज्ञान को आप उस एक श्लोक से प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, इतना सरल ज्ञान आना और कहीं किताब में मुझे नहीं लगता कि इतना सुलभ होगा। आप सबने पढ़ा है, दूसरे अध्याय का श्लोक है वो। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है। वो पूछता है अर्जुन कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ क्या होता है? और भगवान कहते हैं, जिस काल में इच्छाएं रुक जाती, कामनाएं रुक जाती है, उस काल में मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। बस इतना सा काम। स्थित प्रज्ञ का शाब्दिक अर्थ बताऊं, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, ये स्थित प्रज्ञ है। वास्तव में आपको भटका कौन रहा है? एक मिनट में आप दुनिया के 7 चक्कर लगा के आ जाते हैं। कभी कलकत्ता, कभी बम्बई, तो कभी अमेरिका, तो कभी क्या, एक एक सेकंड में। कौन भटका रहा है? कोई इच्छा। और इच्छाएं आती है और ले कौन जाता है? देखिए, आप इसकी तकनीक है, टेक्निक। इच्छा आपके अंदर आई और आपको मन ले जाता है। देखो, आपकी बुद्धि आपको भटकाने ले जाती है, आपको यानी
आपकी शक्ति को, आपके ध्यान को। सोचिए आप, बहुत बहुत छोटी सी बात। अभी मैं यहाँ आपको इंदौर के राजवाड़े की बात कर दूं। जैसे ही मैंने राजवाड़ा शब्द नाम लिया, आप कहाँ पहुंच गए? राजवाड़ा बोल गए, शब्द आया राजवाड़ा। अभी आपने यदि बम्बई देखी और नाम ले दो कि बम्बई जो बीच, तो आप कहाँ पहुंच गए? बम्बई के लिए ध्यान में पहुंच गए। उसी क्षण कहते हैं कि दिल्ली के कर्नाटक प्लेस, आप कहाँ पहुंच गए? अभी आप बम्बई, अब आप दिल्ली। और ले कौन जा रहा है? आपकी बुद्धि आपको घसीट के। और इसी तरह से 24 घंटा लगातार नींद में भी आपके अंदर ये इच्छाएं दौड़ती, ये नाम दौड़ते रहते। अभी नाम ले लें, सरापे की मिठाई को, कहाँ पहुंच गए? सराप है। इसी तरह कोई कोई नाम आता रहता है। कौन भटका रहा? खाली इतनी सी अज्ञानता है, वो है काम। तो क्या? और कामना, इच्छा भी किसकी? देख, ये नहीं कि मेरी इच्छा आपके पास या आपकी इच्छा मेरे पास, नहीं। आपकी 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 अपनी अपनी इच्छा है, और ढेरों, लाखों, करोड़ों, एक सेकंड भी इच्छाओं से खाली नहीं। कितनी अच्छी विधि बताई है गीता में। सोचिए आप, पूरी गीता को छोड़ दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। जिस दिन ये हो जाए, मैं अभी सोच रहा था कि मैं आपसे एक निवेदन करूंगा जाते से, और वो प्रसंग मिल गया तो मैंने इतनी बात कर दी। जाते से मैं एक निवेदन करूंगा कि भगवान आपको, हम मंदिर में बैठे हैं, सबको, सारी दुनिया को, और जो यहाँ सुन रहे हैं इनको भी, 1 मिनट के लिए जिंदगी में, 100 साल जिए आप, भगवान करे 100 साल में 1 मिनट कोई इच्छा आपके अंदर न आए, बस। यदि जिस दिन 1 मिनट कोई इच्छा न आई, यदि आप ग्रस्त नहीं हो गए, तो जो कहोगे वो आप। इतना सा ज्ञान है में। और फिर इच्छा किसकी? भाई हमारे अंदर हमारी इच्छा है, और वो भी हम मानते हैं कि नहीं, रोकते हैं कि है। इच्छा तो कह रहे हैं कि अभी जाके 10 लाख की साड़ी ले लूं, 10,000 की साड़ी ले लूं। फिर साधन नहीं है तो चलो जान दो यार, फिर देखेंगे, अगली दिवाली में देख लेंगे। रोका क्यों नहीं? मगर इच्छा भीतर और बलवती हो रही। तो जब आप एक इच्छा को मार सकते हैं, रोक सकते हैं, हो सकता है कि, और 1 मिनट खाली, मैं तो 1 मिनट का कह रहा हूँ, आपके पास भगवान ने 100 साल की उम्र के है, और आप इतने सारे काम कर लेते हैं कि कुछ नहीं जानते, और बड़े से बड़े डॉक्टर हो जाते हैं, बड़े से बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, बड़े से बड़े भक्त हो जाते हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, चारों वेद कंठस्थ कर लेते हैं, सब पुराण आपको सब आती है, किंतु यही मात खाते हैं। आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 मिनट जिंदगी, इच्छा रोक लेते हैं। सबसे कठिन काम है स्थिर प्रज्ञ होना। स्थिर प्रज्ञ कृष्ण है, और वो कहते हैं कि मैं हूं, ऐसा नहीं, आप सब हो सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा जो कामना नहीं रुक रही। और मैंने कल भी कहा था कि आप किसी भी, जिसको भगवान मानते हो, वो यदि भगवान वास्तव में हैं, तो उनकी जीवनी देख लीजिए। उनकी जीवनी में कभी कोई इच्छा नहीं हो, ये कथाली बात सुनाता आपको, क्योंकि जो सुनाने जाते हैं उनको भी तो बताना पड़ेगा कि हमारी इच्छा है कि नहीं।
बेचारों की उनकी इच्छा कभी नहीं रुकी तो वो कैसे बता ये बात है? आप अब एक ही तो मिनट की बात है, सोचिए आप कृष्ण न हो जाए जो कहो वो हार जाऊंगा और सारी दुनिया के रह जाए, वो कितनी छोटी सी है। अब आपने कहा कि कौन सा श्लोक बताया आपने? स्वधर्म निधन से देखिए हम वही इच्छाओं की बात है इसमें। अब स्वधर्म के आपके इन लोगों ने मैं क्या है कि उनको गलत बोल सकता हूँ, तो गलत अर्थ करें, यह अर्थ नहीं। स्वधर्म का अर्थ क्या लगाते हो? अपना हिंदू धर्म, अपने हिंदू धर्म में रहो, दूसरे धर्म में मत। क्या कहा? स्वधर्म निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह। खुद के धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु दूसरों के धर्म में जाना सदा भयावह है। मनुष्य की एक ही अज्ञानता है। देखिए अब दूसरे नंबर से बता रहा हूँ मैं इसको, किस तरह की है वो है। और वो चली जाए तो वो ज्ञानी हो जाता हो तो क्या होता है? मनुष्य सदा भयभीत रहता है। देखिए आप कितने बड़े पहलवान हो जाएंगे, कितने बड़े दौलतमंद हो जाएंगे, पर भीतर भयभीत रहते हैं। और ये भय किस कारण? क्या कहा? स्वधर्म है, स्वधर्म निधन मरना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म और भय कब समाप्त होता है? इसको ज्ञानियों ने यूं भी कहा कि अभय पद को प्राप्त होता है। ज्ञान हो जाने को ये भी कहते हैं कि अभय पद को प्राप्त, यानी ज्ञानी को कभी भय नहीं, जो सत्य को उपलब्ध है उसके अंदर का भय चला गया। आप मालूम क्या करते हैं? सिर्फ देखिए आप करते बता नहीं रहा, जिंदगी भर जिंदगी चलाने के, जिंदगी को बनाए रखने के कोशिश के अलावा कुछ नहीं करते। कोई कर रहा हो तो बता देगा। भगवान की पूजा भी इसलिए करते हो कि आपका जीवन श्रेष्ठ समय, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपको बनाए रखे, मरे नहीं। मरने का रुकता भाई। मैं सोचता हूँ कल मैंने घोषणा की थी, बहुत दिन से कर रहा हूँ कि मैं अपने हाथ से मर जाऊँ। क्यों? कैसा? सारी दुनिया का मनुष्य या सारी दुनिया का जीव जंतु सारे कोई नहीं मरना चाहता। क्या चाहते हैं? क्योंकि नाली, गंदी नाली के कीड़े को आप नाली में से निकाल के बाहर रख दीजिए, वो वहीं जाने के लिए तड़पता है, वो उसके बिना नहीं पी सकता। आप भी वही जहाँ हैं जैसे हैं बस वहीं रहना चाहते, फिर मरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। मरने की बात करो, मैं कुछ दिन से कह रहा हूँ, अभी ये 7 तारीख को उसका मैं भूमि पूजन भी करने वाला हूँ, समाधि का। में लोग सुन नहीं पाते आप लोग, जिसमें मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं बोले ये बात उधर ही करा करो, तुम आश्रम में यहाँ मत करा करो, बच्चे सुन। अब तो क्या नहीं मानेंगे क्या है? अब भाई मरने की तैयारी भी तो जब जीने की तैयारी करते हैं अपन जिंदगी भर, जिंदगी में और कोई काम नहीं करता, कोई पूजा करने वाला देख, सिर्फ जिंदगी की बनाए रखने की तैयारी है। मगर सही जो पूछो तो भले ही मरना भी श्रेष्ठ है स्वधर्म में। स्वधर्म क्या है? ये देख, ये नहीं कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है और बाकी सब पर धर्म है, ये नहीं, बल्कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म ही नहीं है, ये संस्कृति है। एक
और कोई संस्कृति श्रेष्ठतम हो सकती है भाई, संस्कृति है तो अलग अलग है, और कोई श्रेष्ठतम हो सकती है, कोई निकृष्टतम हो सकती है, मगर धर्म कभी निकृष्ट नहीं हो सकता। देख, धर्म यानी एक ही धर्म, कौन सा? आप अपने में रहें, बस ये धर्म है आपका। स्वधर्म, उसमें मरना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्म निर्धन श्रेय है। परधर्म क्या? आप जिंदगी भर 100 साल जिए, 1 मिनट भी स्वधर्म में नहीं रहते। मैं रहता हूँ दिन में 15 घंटे स्वधर्म, और चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई मशीन हो तो लगा के देखो कैसे परधर्म में रहते हो, ये बता दूंगा आप। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप राजवाड़े की याद करते हो, कहाँ बोल गए? दिल्ली की कुतुब मीनार की याद करते हो तो कहाँ पहुँच गया था? दिल्ली के कुतुब मीनार। मुंबई के जू को याद करते हो तो कहाँ पहुँच गए? तो इसी प्रकार से 24 घंटा निरंतर जिंदगी भर आपके भीतर कौन को चीज रहती है कि नहीं रह, कभी खाली एक आध सेकंड को, सेकंड रह कभी खाली बोल, यानी आप कहाँ थे? उड़ जाए विचारों के द्वारा वहां पहुंच गए, मतलब कहाँ थे? परधर्म में। स्वधर्म क्या था? स्वधर्म यानी मैं अपने पास रखूं, सोचिए। मगर विचार वही है कि जितनी देर आप स्वधर्म में रहेंगे कोई विचार नहीं रह सकता, क्योंकि ये विचार ही तो ले जाते हैं। दिल्ली का विचार किया तो दिल्ली को, अमेरिका का विचार किया तो अमेरिका को, और ये परधर्म है। और ये सदा भयावह, जब तक ये ना जाए परधर्म, आपका भय दूर कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। गीता कह रही, मैंने कह रहा, स्वधर्म में आए कि आपका भय दूर। और उसी को ज्ञानियों ने कहा है कि अभय पद को प्राप्त होता है, निर्भय पद को प्राप्त होता है। जब जिस दिन आदमी स्वधर्म में आ जाता है, उस दिन वो अपने धर्म में, और उसमें आप उसको भय नहीं बचा। देखिए आप कैसे नहीं बचा, ये भी बता रहा हूं कि डर मृत्यु का क्यों? इसीलिए कि हम अपने को नहीं जानते। हम जो जानते हैं, जितना भी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो दिख रहा है ये मैं हूं, और ये यदि मैं हूं तो एक दिन ऐसा आएगा कि न मैं बोल सकूंगा, न मैं सुन सकूंगा, न मैं देख सकूंगा, न मैं बैठ सकूंगा, न सो सकूंगा, न खड़ा हो सकूंगा, शून्य हो जाऊंगा। डर लगता है, सकते हैं। क्यों? कि मैंने अपने को ये देखा, और ये देखा है तो ये भी देखा है कि ये सब खत्म होने की चीज, ये नाशवान है। मगर इसमें जो है अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता, उसको कभी देखा नहीं। मैं क्यों कर पाया, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये क्यों घोषणा कर पाया कि जिस दिन मैं ये सेवा नहीं दे पाऊंगा उस दिन में, वो जैनियों में कहते हैं संधारा करने के बाद मैं संधारा कर लूंगा, क्या करना मेरा जी क्या है? मगर ये कब कह पाया हूं कि मैंने देखा है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं। आप सब अमर है, मैं ही अमर हूं ऐसा नहीं, आप सब अमर है और सदा कभी नहीं मानेंगे। मगर आपको पता नहीं, मुझे पता, बस फर्क इतना ही। क्या आप भी नहीं मानेंगे?
मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं मानते। क्यों? कि जो हम हैं वो जिस दिन हमने देख लिए, जिसने हमने वो देख लिया अपनी आत्मा को, उसका अपना अनुभव कर लिया, तो ये भी अनुभव हो गया कि वो तो मानती नहीं। देखिए अभी बात चल रही थी चाहिए कामना इच्छा है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, उसी का भय है? वो अज्ञान कब दूर हो? इच्छा नहीं, किंतु इच्छा काय की? शरीर की सिर्फ। देखना जिस दिन आत्मा का ज्ञान हुआ उस दिन ये भी ज्ञान हो गया, देख के अनुभव करके, कि यार मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। सोचिए, मुझे बताइए, आप भी थोड़ी कल्पना करके, देख तो नहीं सकेंगे अभी, मेरे में भी इतनी ताकत नहीं कि मैं दिखा दूं आपको, वो तो आपको ही कहना पड़ेगा, तरकीब बता सकता हूँ। आप एक कल्पना कीजिए कि आपको जो भी चीज चाहिए वो किसको चाहिए? शरीर। मुझे एक चाहत ऐसी बता दीजिए जो आत्मा को लगती है, आपकी शक्ति को लगती है। आत्मा यानी कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये जो हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, इसको आत्मा कहा। यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। बताइए उस शक्ति को चाहिए क्या? तो जैसे ही आप इसका अनुभव करते हैं कि मैं वो ये नहीं हूं, जैसे ही ये अनुभव किया कि मैं वो हूं, वैसे ही ये अनुभव भी किया कि मैं ये नहीं हूं। दोनों चीज एक साथ है कि जैसे आत्मा का अनुभव हुआ कि मैं वो हूं, वैसे ये भी अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। और जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ तो दो चीज का अनुभव होगा। एक तो ये कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, आत्मा को तो कुछ चाहिए, शक्ति को कुछ चाहिए। अब मैं क्यों मरा जाऊं? बीड़ी पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए, दारू पीने के लिए, मिठाई खाने के लिए, औरत के लिए, आदमी के लिए, कपड़े के लिए, जेवर के लिए, धन के लिए, क्यों मरा? सभी सभी चाहत एक साथ खत्म कि मुझे कुछ चाहिए। अभी आपको आज भी घर में दाल बनी और कल भी बन जाए तो क्या कहोगे? और बेटे भाई में आप रोज के रोज वही उबाल देती हो, कल तो दाल खाइए। हमको रोज दाल दो, जिंदगी भर दाल दो, क्या फर्क पड़ता है? ना दो, मैं तो पानी से खा लूं, हवा से भी काम चलाया जा सकता है, भोजन करने की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन उसको जान जाते हो उस दिन चाहत समाप्त। और चाहत ही समाप्त नहीं हुई, एक और अनुभव आया। वो अनुभव ये आया कि मेरा कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, मैं वही अविनाशी हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। देख, ये अनुभव कर लिया। अब मुझे बताइए कि भाई किस बात का रहा है? मेरी मुंडी काटो ना, क्या फर्क पड़ा? मुंडी शरीर की कटेगी, मेरी नहीं है। मेरी मुंडी होती ही नहीं, कैसे काटेगी? कैसे काटेगा कोई? है? मैं पैदा नहीं हुआ तब भी था, पैदा हो गया तब भी हूँ, और मर जाऊंगा तब भी रहूंगा। तो स्वधर्म में आ गया, स्वधर्म में आ गया है, अपने को जान गया, अपने में रहता हूँ, 24 घंटा के मैं वो आत्मा ही हूँ। तब मानो के जीव बहुत सा डर बचा, मेरे बताइए। स्वधर्म निधनम श्रेय है, परधर्म है। हम परधर्म में जी रहे हैं, इसीलिए हम भयभीत हैं बस। और एक ही भाव भय है, ज्यादा भय नहीं है। ये सारे भय खाली मौत के भय के कारण, बीमार न पड़ जाऊं, दम न चला जाए, भाई न चला जाए, बीवी न भाग जाए, सब तरह के भय सिर्फ एक तरह के भय के कारण है, मृत्यु का। और मृत्यु का भय सिर्फ शरीर की मृत्यु, और मैं अपने को शरीर जानता हूं, इसीलिए मुझे डर लगता है।
फिर जिस दिन ये जान जाओ कि मेरा लेना देना क्या शरीर से यार, मैं तो वो हूँ जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। वो दिन ये भी समझ में आ गया कि जब कुछ नहीं बिगड़ना है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खा ले, कुछ भी पहन ले, अब ठंड में भी निकल जा, अब गर्मी में भी निकल जा, अब सड़क पे भी सो जा, है? कितनी आवश्यकता है आप चाहिए, वही फिर चाहिए, कितनी चाहिए एक एक आदमी को, गिनती है वो, जितना रोम है हमारे शरीर पे उतना चाहिए, है? अब ऐसे आदमी को क्या चाहिए, ना रोम है ना शरीर है उसका, क्या चाहिए, तो चाहिए खत्म हो गया, और चाहिए खत्म हो गया और दूसरा भय भी समाप्त हो गया। इसलिए वो कहता है स्वधर्म निधनम से, और ये सब कब आता, मैं श्लोक और ले रहा हूँ, वो दूसरे अध्याय का श्लोक है। देखिए भगवान ने कहा है, मैं श्लोक और याद नहीं रहते, एक भी याद नहीं मेरा, एक श्लोक नहीं आता, माफ कर, गीता लिखी, गीता पर टीका लिखी मैंने, पर मेरे को एक भी श्लोक नहीं। मैंने एक जगह प्रवचन में कहा कि गीता जो है वो बहुत सरल चीज है, मगर उसका अर्थ गलत किए हैं, इस वजह से हम समझ नहीं पाए। अभी मैंने जो श्लोक का अर्थ बताया आपको, उसमें कहा हिंदू मुसलमान है, स्वधर्म और परधर्म। परधर्म है हम जीते हैं दूसरों के पर, ये चाहिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हम क्या सोच रहे हैं कि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं। एक मेरे मित्र हैं, वो करीब 45 साल से धर्म में, मैं नाम नहीं लूँगा, विशेष किसी के नाम ले रखे हमने, 45 साल से है, और गवर्नमेंट सर्विस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, मिलिट्री में, वहाँ की छोड़ के आ गए धर्म में चलने के लिए, और एक ही काम में दिन भर भटकते हैं वो धर्म के नाम। हाँ, मेरी बात हुई है, बहुत कम बात होती है, आते हैं तो मैं भगा देता हूँ उनको आंसू, क्योंकि वो वैसी बात करते हैं। एक दिन मैं फोन पर बात होती है, दोस्त भी हैं, तो मैंने कहा यार तुम ऐसा क्यों, आदमी मरे क्यों जा रहे हो जीने के लिए और मरने के लिए, जब इतने साल से ज्ञान के पीछे भग रहे हो तो जिनकी जरूरत है, तो वो क्या पूछते हैं, क्या रोटी की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा हद हो गई, अब तुम्हारे 35 साल के ज्ञान में धूल पड़ा, आज भी रोटी की बात कर रहे हैं। रोटी क्या चीज है? जब भगवान ने पैदा किए, देखना आप सब, सारी दुनिया का मनुष्य सिर्फ रोटी ही तो कमा रहा है जिंदगी भर करके, जबकि भगवान ने सोचा पैदा किया तब कमा के लाया। कोई भी मनुष्य क्या खाया है? माँ के पास दूध नहीं था, जब तक पैदा नहीं हुए तब तक माँ के पास दूध नहीं आता, ये बहने बैठी थी, सबको पता है। जब बच्चा पैदा होता, इधर बच्चा पैदा हुआ और माँ को दूध आ गया। अब सोचिए आप, ये भोजन नहीं है दूध, उस समय आपका भोजन क्या था? दूध नहीं होता तो जिंदा रहते हैं, और कहाँ से कमा के लाए? जब उस दिन इतने दुर्लभ चीज माँ का दूध, और वो पहला दूध, देखिए आप डॉक्टर भी कहते हैं कि सबसे स्वस्थ वो रखता है, वो दूध किसने दिया? किसने भेजा तुम्हारे? भगवान। अब सोचिए आप आज भरोसा नहीं भगवान में, हम तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो क्या खाएंगे, नहीं कमाए तो खाएंगे क्या? तो उस दिन क्या खाता बता, कमा सकता है? भगवान नहीं भेजता तो क्या होता? तो मैं जो श्लोक की बात कर रहा हूँ, आप देखिए कितना सरल बात कही है गीता में। एक श्लोक आया है, न सतो भावो विद्यते न भावो विद्यते सता, बस देख,
पूरे ब्रह्मांड की बात कहती उन्होंने कि यहाँ दो तरह की चीज है। पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की चीज है, एक असत है और एक सत है। असत क्या कहा कि असत का अभाव नहीं है, भाव नहीं, असत का भाव नहीं, ना सतो भावो विद्यते ना असतो भाव है, ना सत का कोई अभाव नहीं है और असत का कोई भाव नहीं। देखिए, सत का बिल्कुल भी अभाव नहीं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक बराबर जगह भी सत से खाली नहीं। पूरा ब्रह्मांड सत से भरा हुआ है। इसको दूसरी तरह से आपके ज्ञानियों ने क्या कहा? कण कण में भगवान है। ब्रह्म जो है, ऐसी कोई जगह से आप ब्रह्म न हो। मुसलमानों ने भी कहा है जर्रा जर्रा में खुदा है। ऐसे कोई जर्रा खाली नहीं है, कोई की नोक बराबर जगह खाली नहीं क्या भगवान में। भगवान सत्य है, कहते हैं राम नाम सत्य है, वो सब जगह है। देखिए कितनी विचित्र बात कही है। ना सतो भाव विद्यत है कि वो कहीं भी लेश मात्र भी उसकी कमी नहीं है। और असत का, असत यानी मिथ्या झूठ, उसका कोई भाव नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। और इसी श्लोक के दूसरी लाइन में कहते हैं भगवान कि दोनों को तत्व से जो जानता है वही ज्ञानी है। बड़ा मुश्किल ज्ञानी की परिभाषा दे दी है। अब दोनों के तत्व से जानने की बात भगवान क्यों कह रहे हैं? एक चीज की तो समझ आती है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई जगह खाली नहीं है जहां सत न हो। सत्य यानी वो परमात्मा ब्रह्म, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म न हो। मूर्ति क्या है और अमूर्ति क्या है, हवा क्या, पानी क्या, तो हर चीज में परमात्मा। जब सब चीज में परमात्मा तो मिथ्या कहाँ है? तो उनका मिथ्या का ही नहीं है, मिथ्या कोई चीज है ही नहीं, चीज नहीं। फिर पर दोनों के तत्व को जानने वाला ज्ञान में दोनों के तत्व क्यों जाना रहो, क्यों समझा? इसलिए कि हम जब तक मिथ्या को नहीं जानते, जब तक मिथ्या से छूटते नहीं। सबसे बड़ा मिथ्या क्या मालूम? देखिए कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से आपने कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो सुना भी नहीं होगा। आपके रिश्ते नाते कोई चीज है क्या? है चीज? बाप होना, बेटा होना, भाई होना, कोई चीज है क्या? कुछ नहीं है। असत है। रिश्ते झूठ है कि नहीं? शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? है। असत का भाव नहीं है, मगर उसके भी तत्व को जानना है। क्यों जानना? कि सबसे ज्यादा उसी में फंसे हुए, फंसे हैं कि नहीं? है। असत में इतने फंसे हैं कि सारी जिंदगी असत में ही जीते हैं, सत में कभी जिए नहीं। जबकि सत कितना, पूरा ब्रह्मांड सुई की नोक बराबर जगह खाली नहीं, इतना भरा पड़ा है, मगर जीते असत में। क्या बात करते हो? मेरे बच्चे को घर छोड़ आए हैं, अभी तो उत्तरदायित्व है ना, है ये तो मेरा कर्तव्य है ना। हम 24 घंटे वही है, उन रिश्ते नातों में भूल जरूर है। और ऐसी कई चीजें, पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे? अरे यार अभी मैंने उदाहरण दिया, बताइए आप जिस दिन पैदा हुआ उस दिन कमाने जा सकते थे क्या? और इतनी दुर्लभ चीज
माँ का दूध जो कभी नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। जिस दिन पैदा होता बच्चा वो दूध उसे समय आता बस, पहला दूध है। आप सोचिए, आप भगवान ने जब उसकी व्यवस्था की है आपके लिए, तो क्या वो रोटी जैसी, उसके सामने तो रोटी बहुत थर्ड क्लास चीज, क्या वो उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता? हमारा भरोसा नहीं भगवान, ये भरोसा हो, इसी को कहते हैं आस्तिकता। अभी मैं कहूँ कि आप भगवान के हाथ जोड़ ले, पूजा कर ले, अगरबत्ती जला, ये आस्तिकता है? ये नहीं है, ये आस्तिकता नहीं है। फिर भगवान का पूर्ण भरोसा रखना आस्तिकता है। भगवान में कतई लेश मात्र भी भरोसा न होना नास्तिकता है। हो भगवान के भरोसे कौन है बताओ? और नहीं है तो नास्तिक है तो आस्तिक है। तो सत्य का हम भरोसा नहीं करते, हम असत्य के भरोसे जी रहे हैं। देखना बेटा कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है, बहुत रे। वो क्यों प्यारा लगता है मालूम? सिर्फ इसलिए, यदि उस दिन ये पता लग जाए कि ये बेटा वही है जो मुझे युद्ध मारेगा, घर से निकाल देगा, रोटी नहीं देगा, तो तुम्हारा बाप उस बेटे को नहीं पालेगा। फिर तुमको तो ये भरोसा है कि वो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, है? इसलिए उसको बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना होगा। ठीक है, कर्तव्य है, हमारे से पैदा हुआ, देखो है? हमने ये गलती की है तो हमारा फर्ज बनता, कर्तव्य बनता, उसकी परवरिश भी करें। किंतु इतना ही नहीं, फिर वो सब लालच, तो हम असत्य कितने जी रहे। और जब तक दोनों को तत्व से नहीं जानते, मैंने एक बार गिने हैं गीता में करीब 96 बार ये बात आई है कि जो मुझे तत्व से जानता है वही सिर्फ जानता है। भगवान को सिर्फ फोटो देख लेने से, सूरत देख लेने से शुरुआत अच्छी है, भगवान की मूर्ति देख लेने से शुरुआत अच्छी है, पर यहीं रुक जाना बिल्कुल ठीक। फिर तत्व से जानता है वही सिर्फ मुझे जानता है। और उसको कहां से जानना शुरू हुआ? असत्य और सत्य के दोनों के जो तत्व को जानता है वही सिर्फ ज्ञानी। सोचिए, असत्य के तत्व को भी जानना, क्यों कि जो चीज असत्य कहीं है ही नहीं, फिर उसके तत्व को कैसे जाने? उसके तत्व को ऐसे ही जान सकते हैं कि ब्रह्म जो है, बहुत बढ़िया आइडिया बताता हूं मैं जानने का। देखिए, पदार्थ, साइंस की बात करें, साइंस में पदार्थ कहते हैं ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार का होता पदार्थ है। और तीनों प्रकार के पदार्थ का छोटे से छोटा रूप परमाणु है। और परमाणु को और विश्लेषण किया तो क्या निकला? इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, शक्ति, वही शक्ति है। और वो 3 प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 प्रकार है। वही 3 प्रकार के आपके धर्म है। ओंकार, ओंकार 3 शब्दों से बना, आ, ओ और म, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए, एक बनाने रचना करने वाला, 3 तरह की है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल, उदासीन है, एक प्लस सकारात्मक, नकारात्मक और एक उदासीन, ये 3 तरह के ब्रह्मा विष्णु। ये शक्ति 3 प्रकार। ये शक्ति आप देखिए, आप वो आत्मा की ही है। आपका अंदर आपके जितना असत तत्व है
सत्ता है। देखिए रिश्ते नातों में कोई बता सकता दुनिया का वैज्ञानिक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, नहीं? कौन शक्ति होती है? कौन शक्ति है? आपके लोभ लालच में कोई शक्ति होती है? किस प्रकार की शक्ति है? आपके काम क्रोध में कोई शक्ति होती है? क्रोध दुनिया भर की शक्ति आपके जला डालता है, किंतु उसमें कोई शक्ति नहीं। ये असत है। और इन असत का तत्व से जो जानता है, असत के तत्व को जब जानेगा, जब सत्य के तत्व को जानेगा, परमात्मा के तत्व को जान जाएगा। और परमात्मा का तत्व वही इलेक्ट्रिसिटी, वही ऊर्जा, वही शक्ति, वो जो तीन प्रकार जिससे सब कुछ बना, बनाने वाला भी बना, बनाए रखने वाला भी बना, और मंगल करने वाला भी उससे, उसी को ओंकार कहते हैं। वही वो ध्वनि है, वही नाद है, वही ब्रह्मनाद है, और उसका ही नाम हम देते हैं। आपको जब गुरु नाम लेते हैं तो आपको उसे समय सुनवा के देते हैं। जिन जिन भाई बहनों के सब तो बैठे हैं, वही सुनाते हैं। अभी महाराज ने कल मेरे को 4 शब्द बताए थे, तो मुझे वो कबीरदास जी की एक सुक्ति याद आ रही है, पर उसका अर्थ समझने में वो भी हमने हमारे पास रहते हैं उनको मैंने कहा यार वो महाराज मेरे को 4 शब्द बताए, कबीर का है तो कम से कम 1 दोहा 2 लाइन का तो हो। मैंने कभी सुना नहीं उसके पहले, अब वो जब तक पूरा ना देख लूं अर्थ कैसे करूं। उन्होंने कहा था कि कंबल बरसे तो पानी भीगे, कबीरदास जी का ऐसा है। वो क्या महाराज सुनना थोड़ा समय उसका आप लोग बता कि कंबल बरसे। अब उसने मोबाइल में देखा कम से कम 10-12 अर्थ निकाले 2 जन्म में, तुम बोल दो तो वो दे देता है, कौन सा क्या देता है वो सर्च करो, वो निकले। और उन्होंने पढ़ के भी सुना है। मैंने कहा यार मेरे को नहीं पड़ेगा, कोई अर्थ नहीं जाना, मैं सोचूंगा। मेरे को यहाँ बड़ा घंटा काम आया और मेरे को एकदम समझ उसको पूरा हमने खोज लिया था पूरा वो दो, वो तो उसमें से ही है। क्या खोजो खोजो बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी, बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी, और मर से कम्बल भीजे पानी। तो मैंने कहा वो जो पिछली लाइन है उसमें नहीं अर्थ होती, ठीक अगली देखिए क्या कहा हमने, बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी। अमृतवाणी कौन सी? ये है अर्थ उसका। अमृतवाणी एक ही वाणी है, वो है परमात्मा की वाणी, वो है ओंकार, वो ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में 24 घंटे निरंतर गूंज रही है। अमृत कहते हैं जो कभी न मरता। उस वाणी को दुनिया का कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। हम नाम देते हैं उसका और कहते हैं कि चालू तो कर दूंगा मैं सुनना, मगर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको बंद कर दे। भगवान को कोई मार सकता? अमृत है। उस अमृत वाणी के बारे में कहा है कि पंडित जब पंडित होगे, जब ज्ञानी बनोगे, जब उस अमृत वाणी को जान जाओगे वो क्या है। और वो क्या है, उसमें जो है वो कंबल में रस रहा है और पानी भीग रहा है। पहचाने कैसे उसको? उसकी पहचान है कि वो जो कंबल है वो वाणी जैसे ही ओढ़ी है हमने। अब देखना आप लोगों का अनुभव बता रहा हूँ, महाराज ने भी लिया ना है, मैं आपका अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने लिए
देखना आप, जैसे ही उसको ओढ़ी, जैसे ही सुनने लगा, वैसे ही हम उस अमर वाणी से भीगने लगते, उस अमृत से भीगने लगते। होता टेस्ट कि नहीं, बोलो मेरा जिन जिनने करा है ये छोड़ू का कुछ करा, ये छोड़ू का तो अभी लिया इसने, कितने दिन लिया, 10 तारीख है, 15 दिन में है, भीतर के लिए उससे है, ये सब लिए हुए वो अमर वाणी। कबीर किसी ऐसी बात को कहेंगे क्या जो सत्य ना हो, उस अमर वाणी के बारे में कह रहे हैं। वो अमर है, वो वाणी, वाणी यानी शब्द, वाणी यानी नाद, आवाज, वही ओंकार। उस ओंकार की भक्ति ही, आपका कोई भी गुरु मंत्र बिना ओम के सुर नहीं हो सकता। आपका कोई भी 108 उपनिषद की बात की अभी आपने, कोई भी उपनिषद बिना ओंकार के बात नहीं कर सकते। तो क्या एक आध ऐसा जिसमें ओंकार की व्याख्या न की और ओंकार की बात न की है। गीता में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि वो जो ओंकार है वो मैं हूं। कहते हैं कि नहीं, आप समझ है, वो ओंकार मैं हूं। यानी भगवान कौन है, वो ओंकार। ओंकार कौन है, कार यानी वाणी, आवाज, झंकार, संसार, ऐसे ही ओंकार, ओम जैसी वाणी जो है वो ओंकार के है। और वो जो ओंकार है देखिए, वो अमर वाणी है। और वो अमर वाणी जैसे ही ओढ़ी आप, जैसे ही उसको ओढ़ी, वैसे ही आप भीगने लग गए, यानी आपकी आत्मा तृप्त होती है। उससे ही कबीर ने कहा, जहाँ नाम ता काम नहीं, काम यानी वही कामना है जो जहाँ से हमने शुरू किया आपका पर्वत है। जहाँ नाम ता काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, दोनों एक न बह सके रवि रजनी। जिस तरह से सूर्य और रात्रि साथ साथ नहीं होता, इसी प्रकार से काम और नाम, उस आवाज को, ओंकार की ध्वनि को नाम लिखे। परमात्मा का असली नाम ओंकार ही है। उस ओंकार ध्वनि को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। कभी कम की जा सकती है, न कभी बढ़ाई जा सकती है, न कभी खत्म की जा सकती, न कभी पैदा की जा सकती। दुनिया का साइंस इतना आगे पहुंच गया, अब तो साइंस ने भी कह दिया अभी 4 साल 5 साल पहले कि सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड का निर्माण उस ध्वनि से हुआ। ये चीज अभी 4-6 साल पहले साइंस ने देख ली, जबकि हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों से आई है कि ओंकार के बिना न शुरुआत है न अंत है। वही शुरुआत है, वही चलाने वाला है, वही अंत करने वाला। तो हम आगे ओंकार की ध्वनि करें। कल आप लोगों को गीता के अंतिम दिन है, हमारा अंतिम सत्र में क्या रखें महाराज के जो आप कहेंगे या जो आप लोग कहेंगे, तो कल समापन है, सब पढ़ाए और अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भी लेके आइए। थोड़ा भी यदि अच्छा लगा है तो क्यों ना उनको भी ये लाभ मिले। लेके हम सेवा दे रहे हैं, आपकी कुछ लेना देना नहीं है, तो सेवा के लाभ ले सकते हैं। वो इस बात को इंगित करता है कि राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए।
तो अविनाशी को पुत्र हूँ, मर्यादा मांगी। महाराज जी ने स्मरण कराया कि हम अमर ही हैं। और देखे कुछ गुरुदेव की कृपा से वो बेला दोहा निकला था कि चाहे चमारी चोहनी सब नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म में अगर चाल नहीं स्वधर्मो निधन से पर धर्मो में। तो बंधुओं, मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी बात है, अपन पत्तों को मत सींचो, जड़ को सींचो। मेन जड़ क्या है? मेन जड़ है हमारा अज्ञान। क्या है? बहुत छोटा सा अज्ञान है कि हम अपने को देहात्म बुद्धि मानते हैं, जबकि देह मेरा है तो मैं देह नहीं। आत्मा मेरा है, आत्मा मैं हूँ। शरीर मेरा है, मकान मेरा है, तो मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक मैं हूँ, मकान के भीतर आत्मा है। ये मूल जड़ है, महाराज जी ने बताया भी है। तो जब तक मेरा में मैं घुसा हुआ है, कल आपने बताया था बहुत बढ़िया कि हम बच्चों का लालन पालन करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? कि मेरा मेरा मतलब वो मैं ही हूं, उसमें मोह हमारे को। गीता के अध्याय का 13 श्लोक, धृतराष्ट्र मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया? तो दुर्योधन था कौन? दुर्योधन धृतराष्ट्र की ही वासना थी। तो धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के अंदर ही स्थित था। तो मूल जड़ है कि देहात्म बुद्धि, कि हम देही हैं, देह नहीं है। बस ये अलग चीज, इसी का हम चिंतन मनन है। और जो महाराज जी ने जो एक तरह का देखा जाए तो वो शक्तिपात ही है, जो नाम दान जो है ना, वो क्योंकि आम व्यक्ति तो नहीं कर सकता ये विलक्षण जो है। तो आगामी समय में, पहले भी हमने एक बार शिविर लगाया था यहाँ पे, तो कभी कोई इच्छुक हो, कुछ संख्या हो, कभी 2, 4, 5, 7 जनों की, तो महाराज जी को अपन देंगे करके कि महाराज जी 3 दिन का यहाँ पे शिविर लगा दें। 1.5 घंटे का 2 प्रवचन है। हाँ, एक दिन के 2 प्रवचन है, 2 घंटे का डिस्टेंस उसमें। कोई आपको रहना नहीं है। और बहुत देखिए कि भाई एक जिज्ञासु जो हो, जो जिज्ञासु हो, जिनका लक्ष्य दृढ़ता के साथ परमात्मा प्राप्ति है। देखिए, अध्यात्म राष्ट्र की संपत्ति है। अध्यात्म राष्ट्र की संपत्ति है। तो अध्यात्म की रक्षा करना राष्ट्र का परम धर्म है। और राष्ट्र की सेवा वही है। राष्ट्र कौन है? ये शरीर ही राष्ट्र है, ये क्षेत्र है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म उद्देश्य कि मेरा लक्ष्य नर से नारायण, ये सबसे बड़ी बात। तो कोई इच्छुक कभी जो होंगे तो आसपास में जिनको वहां पर ग्रुप पड़ता है, उनसे आश्रम से जुड़े हुए क्यों ना हो, कोई लेना चाहेंगे तो कभी आएगी बात। यहाँ पे महाराज जी का 3 दिन का शिविर जो है यहाँ पे जरूर लगाएंगे, जिनको सदा प्रेरणा से हो उनके लिए। कल सब लोग आइएगा, अभी सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे।